इस वक्त ऑपरेशन सफेद सागर की चर्चा पूरे देश में हो रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये ऑपरेशन है क्या? तो आइए आपको बताते हैं। दरअसल नेटफ्लिक्स पर इंडियन एयरफोर्स के एक अहम अभियान पर आधारित सीरीज का टीजर रिलीज हुआ है, जो इस वक्त चर्चा में है। जी हाँ, इस टीजर ने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। ये सीरीज भारत के उस दौर की कहानी को बताती है कि जब भारतीय वायुसेना ने लेजर गाइडेड बमों की मदद से सीमा पार मौजूद दुश्मन के ठिकानों को सटीक निशाना बनाया था, जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन सफेद सागर। भारतीय वायुसेना ने 1999 में पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों के खिलाफ किस तरह हाई एल्टीट्यूड पर इतिहास की सबसे चुनौतीपूर्ण एयर ऑपरेशन में से एक को अंजाम दिया था। जी हाँ, दरअसल प्रिजनर गाइडेड हथियारों, खासकर लेजर गाइडेड बम जिसे एलजीबी कहा जाता है, उसे पहले बड़े पैमाने पर युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल आता है कि आखिर इस ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया गया और कैसी थी लेजर गाइडेड बमों की भूमिका, जो पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय द्वारा की गई दो प्रमुख एयर स्ट्राइक्स कारगिल 1999 और बालाकोट 2019 को जोड़ते हुए एक समग्र तस्वीर पेश करती है। देखिए, कारगिल युद्ध का मुख्य उद्देश्य उन पाकिस्तानी सैनिकों और मिलिट्री सपोर्टेड घुसपैठियों को बाहर निकालना था, जिन्होंने सर्दियों में खाली किए गए भारतीय पोस्टों पर कब्जा कर लिया था। इस मिशन का ग्राउंड ऑपरेशन विजय कहलाया गया, जबकि भारतीय वायुसेना के एयर ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सफेद सागर। पहाड़ों की 1618 फीट ऊंचाई पर लड़ी जा रही ये लड़ाई भारतीय वायुसेना के लिए बेहद कठिन थी। हवा की पतली परत, घुसपैठियों की ऊंची पोजीशन और दुश्मन के स्टिंगर मिसाइलों से खतरा, इन सब के बीच इंडियन एयरफोर्स को ऐसा तरीका चाहिए था जिससे पायलटों को कम जोखिम हो और बम बिल्कुल निशाने पर लगे। इसी के साथ बेवजह कोलेटरल डैमेज ना हो। यहीं पर लेजर गाइडेड बमों ने युद्ध की दिशा बदल दी। आपको बता दें कि मिराज 2000 जैसे विमान प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए आदर्श माने जाते थे। इंडियन एयरफोर्स ने लक्ष्यों की सटीक पहचान के लिए टारगेटिंग पॉड्स का इस्तेमाल किया और पहली बार ऊंचाई पर बने बंकरों पर लेजर गाइडेड बम दागे। ये बम लेजर बीम से प्रतिबंधित होती रोशनी को ट्रैक करते हुए कुछ ही मीटर की सटीकता के साथ लक्ष्य पर गिरते। इस तकनीक ने कारगिल में 3 महत्वपूर्ण फायदे दिए, जिसमें पहला है मिलिट्री पोजीशनों पर सटीक वार, यानी पाकिस्तान की आर्मी द्वारा कब्जाए गए टाइगर हिल, तोलोलिंग और आसपास की चोटियों पर भारतीय वायुसेना के प्रहार निर्णायक साबित हुए। इसी के साथ दूसरा था दुश्मन की सप्लाई लाइन ठप करना, यानी दागा टॉप सरीखे कठिन ठिकानों पर लेजर गाइडेड बम के इस्तेमाल ने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और तीसरा और आखिरी, ग्राउंड फोर्सेस को बढ़ावा देना, यानी सटीक बमबारी से पहाड़ों पर बैठे पाकिस्तानी सैनिक कमजोर हुए और भारतीय सेना को ऊपर चढ़ने का एक अवसर मिल गया। आपको बता दें कि ऑपरेशन सफेद सागर ने भारत की वायु शक्ति को एक नए स्तर पर स्थापित कर दिया। ये पहली बार था जब दुनिया ने देखा कि इंडियन एयरफोर्स ऊंचे पहाड़ों में भी आधुनिक प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता का सफल उपयोग कर सकती है। नेटफ्लिक्स की सीरीज इसी अनकही वीरता और उस दौर की तकनीकी चुनौतियों और पायलटों के साहस को सामने लाने का एक बड़ा प्रयास है। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल और उठता है कि क्या भारत ने बाद में भी लेजर या प्रिसीजन बमों का इस्तेमाल किया? तो देखिए, कारगिल के बाद भारत ने पाकिस्तान पर साल 2019 में बड़े पैमाने पर प्रिसीजन एयर स्ट्राइक की। इस ऑपरेशन में स्पाइस 2000 और दूसरे प्रिसीजन गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया गया। इसका मूल उद्देश्य वही था जो कारगिल के दौरान था। पिछले साल अप्रैल में कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद भी भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी सीमा में घुसकर इसी तरह की स्ट्राइक की थी और आतंकवादी ठिकानों पर सटीक और सीमित वार किया, वो भी बिना बड़े पैमाने के युद्ध में फंसे दुश्मन को स्पष्ट और सख्त संदेश दे दिया। आपको बता दें कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण कैंप को लक्ष्य बनाया। 26 फरवरी को भारत ने पहली बार कारगिल के बाद पाकिस्तान के अंदर गहराई में प्रिसीजन स्ट्राइक्स की और इस मिशन में भी मिराज 2000 विमान शामिल थे, यानी वही प्लेटफॉर्म जिसने ऑपरेशन सफेद सागर में जीत की नींव रखी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार ऊंचाई कारगिल जैसी नहीं थी
और हथियारों में लेजर गाइडेड बम के अलावा उन्नत स्पाइस गाइडेड बम भी शामिल थे। बालाकोट स्ट्राइक ने दुनिया को दिखाया कि भारत के पास सर्जिकल और हाई प्रिसीजन के साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ स्ट्राइक की क्षमता भी है, जिसमें वो सीमित समय में सीमित लक्ष्य पर और अत्यधिक सटीकता के साथ हमला कर सकता है। दरअसल भारतीय सुरक्षा बलों, खासतौर से एयरफोर्स के लिए दोनों ऑपरेशन कई मायनों में एक समान थे, जिसमें सीमित उद्देश्य, स्पष्ट लक्ष्य और कारगिल में घुसपैठियों को हटाना, बालाकोट में आतंकवादी प्रशिक्षण ढांचे को नष्ट करना था और ऊंची राजनीतिक और सैन्य संवेदनशीलता, कारगिल में IAF और LOC पार न करने की सख्त पाबंदी थी। बालाकोट में क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक इतिहास में पहली बार सार्वजनिक रूप से घोषित हुई। इसी के साथ प्रेसिजन गाइडेड हथियारों पर निर्भरता और कारगिल में लेजर गाइडेड बम ने युद्ध का मूड बदल दिया। बालाकोट में PGMS ने लक्ष्य को सटीक रूप से निशाना बनाया और तेज, सटीक और सीमित समय की कार्रवाई, दोनों ऑपरेशन घंटों के भीतर अपने पूरे उद्देश्य को पूरा कर चुके थे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि अगर 1999 में ऑपरेशन सफेद सागर ने यह साबित किया कि भारत एक अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में भी लेजर गाइडेड बमों से सटीकता से हमला कर सकता है, तो 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक ने दिखाया कि भारत एक जरूरत पड़ने पर आतंकवाद के सोर्सेस को उसी जड़ में जाकर खत्म कर सकता है। आपको बता दें कि लेजर गाइडेड बमों और एडवांस प्रिसीजन टेक्निक के उपयोग से भारत ने सैन्य शक्ति को एक नए रूप में लाकर खड़ा कर दिया। कारगिल से लेकर बालाकोट तक भारतीय वायुसेना ने ये दिखाया है कि अत्याधुनिक यानी एडवांस युद्ध में भी जीत सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि सटीकता, तैयारी और समय पर लिए गए डिसीजन से हासिल होती है।